हाँ बिल्कुल सही कहा, इसे आग में फेंक दो, इसे जलाकर अपने खुदाओं को खुश करो। आग जला दो इसे। इसके बाद उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बांध दिया और एक बहुत बड़ी आग जलाने लगे। इस आग में जो भी इनके हाथ आता वो डाल देते, जिससे आग बढ़ती चली गई और इसकी हीट इतनी ज्यादा हो गई कि लोग दूर खड़े होकर भी इसकी हीट महसूस कर सकते थे। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए आगे लाए। इसी वक्त हजरत जिब्राइल इनके सामने आए और कहा, ए इब्राहिम, क्या आपको मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो मुझे देख रहा है। इसके बाद लोग इन्हें लेकर आग की तरफ बढ़ने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जलती हुई आग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इनका दिल ईमान से भरा हुआ था। वो आग के करीब आए और फिर लोगों ने इन्हें आग में फेंक दिया। लोग ये सब गौर से देख रहे थे, लेकिन इसी वक्त अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। तब लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में से चलते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। लोग ये देखकर हैरान हो गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इनके खुदाओं और इनकी ये साजिश सब नाकाम हो गई और इब्राहिम के सच्चे खुदा ने इसे बचा लिया। जब नमरूद ने इस वाकये के बारे में सुना, बादशाह सलामत, एक लड़के ने हमारे बुतों को तोड़कर रख दिया और वो जलती आग से जिंदा बाहर आया। नमरूद ये सुनकर हैरान हो गया। इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके पास गए और इसके सामने अपने रब की तारीफ की और कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने जवाब में कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। इसके सामने दो मुजरिम लाए गए। फिर इसने एक मुजरिम को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखा, मैंने एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में गरूब करता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नमरूद ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो ये कभी नहीं कर सकता था। वो गुस्से में आ गया, लेकिन इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बजाय इन्हें बेबीलोन से निकाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर्रान जाने का फैसला किया, जो कि आज का टर्की है, क्योंकि उस वक्त हर्रान एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग भी चांद और सितारों की पूजा किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत के साथ हर्रान की तरफ चल पड़े। इतना बड़ा मुजजा देखने के बाद भी सिर्फ इनका भतीजा ही इन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर्रान पहुंचे और वहां एक सादा जिंदगी गुजारने लगे। वो वहां बकरियां चराते थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। वो लोगों को जिंदगी गुजारने और दूसरों के साथ अच्छाई करने की तालीम देते थे। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें किनान जाने का हुक्म दिया, जो कि आज फिलिस्तीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ किनान की तरफ निकल गए और वहां पहुंचकर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने लगे और एक चरवाहे की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन फिर किनान में एक बड़ा कहत आ गया, जिससे लोग भूखे मरने लगे और खाने की कमी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर किनान से इजिप्ट की तरफ निकल गए, ताकि कुछ वक्त के लिए वहां जिंदगी गुजार सके जब तक ये कहत खत्म हो जाए। लेकिन इन्हें एक बात का डर था कि कहीं इजिप्ट का बादशाह इनकी बीवी सारा को कब्जे में न ले ले, क्योंकि इजिप्ट के बादशाह औरतों को अपना गुलाम बना लिया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो वहां का बादशाह पैरालाइज्ड हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था, जिससे हजरत सारा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट में रहने लगे। यही इनकी बीवी
हजरत सारा अलैहिस्सलाम को एक नेक औरत मिली जिनका नाम हाजरा था, जो इनके घर के काम करने लगी। उस वक्त तक इनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हाजरा को भी अपनी बीवी बना लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के कई साल बाद भी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। फिर कई सालों बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल था। इस वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, यानी इतने सालों बाद जाकर अल्लाह ने इन्हें एक बेटा अता किया। लेकिन फिर अल्लाह ने इसी बेटे के जरिए इन्हें आजमाने का इरादा किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को एक वीरान वादी में छोड़ आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए एक रेगिस्तान पहुंचे जिसे हजाज कहा जाता है। वहां दूर दूर तक कोई न था, न पानी और न ही खुराक का कोई जरिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहीं अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। इसके बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खामोश हो गई और सवाल करना छोड़ दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से वापस जाने लगे और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं उन्हें तेरी खातिर एक बंजर वादी में छोड़ आया हूँ। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ने के कुछ वक्त बाद इन्हें प्यास लगने लगी और इनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम इन्हें देखकर परेशान होने लगी और अपने आसपास पानी ढूंढने लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई निशान तक नहीं था। तो इन्हें अपने सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई पहाड़ पर चढ़ी और दूर दूर तक पानी तलाश करने लगी, लेकिन कहीं भी पानी नजर न आया। वो कभी एक पहाड़ पर चढ़ती और फिर दौड़ती हुई दूसरे पहाड़ की तरफ जाती, और ऐसा उन्होंने 7 बार किया। इन दोनों पहाड़ों का नाम सफा और मरवा था, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आया। वहाँ दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे। तभी एक फरिश्ता जमीन पर आया और उसने जमीन पर जोर से मारा तो एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई और पानी को देखकर कहा, रुक जा ज़मज़म। और इसी तरह इसका नाम जमजम रखा गया।